आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर यह पंक्तियां चरितार्थ होती नजर आ रही हैं, जबकि बेरोजगारों के लिए अंगूर अब भी खट्टे हैं। बता दें कि जिस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ढोल सरकार पिछले 4 महीने से पीटती नजर आ रही है, उसी योजना पर विपक्ष के तेवर तलक हो गए हैं। न तो बेरोजगारों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल पाया और न ही धरातल पर योजना का क्रियान्वयन हो पा रहा है। जबकि खंड विकास अधिकारी थलीसैंण सुरेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि अभी लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कब तक बेरोजगारों को इस योजना का लाभ मिल पाएगा। इस पर बेरोजगारों में संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर जनता को ठगने का कार्य कर अपने चहेतों को रेवड़ियां बांट रही है, साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 4 महीने से लगातार प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं और उधर बेरोजगारों का कहना है कि यह योजना मात्र एक छलावा योजना साबित हो रही है। इस योजना को आप किस एंगल से देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें राज्य से लेकर केंद्र तक सिर्फ और सिर्फ ठगने का ही काम तो करती हैं जी। और ये हम सब लोगों का दुर्भाग्य है कि हम इनके ठगने में आ जाते हैं जी। ये निश्चित रूप में आज हमारा युवा, हमारा बेरोजगार स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। और सहकारिता मंत्री जी के अपने क्षेत्र में जी। ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दो दो दे जी। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, अपने लोगों के अपने अपने कार्यकर्ताओं को, उसके परिवार के सब लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए का इस तरह का लोन दिया जा रहा है कि जिसमें ब्याज की सब्सिडी होती है। और जो आम लोग हैं वो आम लोग आज भी ऐसे की ऐसे ही हैं। आम लोगों की एप्लीकेशन नहीं दी जा रही है। एक अभी 2 दिन 3 दिन पहले के समाचार पत्रों में मुख्य खबर छपी थी ये कि भाई सहकारिता विभाग में जिलों में कोऑपरेटिव बैंकों ने एप्लीकेशन देने से मना कर दिया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए उनके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को पैसा जा रहा है। तो ये ठगने का काम है, युवाओं को ठगने का काम है, ये बेरोजगारों को ठगने का काम है। सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि यह जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है ये पूर्ववर्ती सरकार की योजना है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा है, जो आपकी सूचना है उसमें निश्चित रूप में पूर्ववर्ती सरकारों ने बेरोजगारी दूर करने के लिए तमाम प्रयास किए, उसमें से ये भी एक प्रयास है। लेकिन वर्तमान में इसकी कार्य प्रणाली, जो सरकार की कार्य प्रणाली है, ये सीधा मेरा आरोप है कि ये लोगों को छलने का काम कर रहे हैं और अपने इनके कार्यकर्ताओं के घरों में अगर 4 मेंबर है तो 4 मेंबर के नाम से उस योजना का फायदा उनको दिला रहे हैं। इससे आम जनता त्रस्त है और इस प्रकार इनको मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सहकारिता सचिव को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मंत्री जी तो ठीक ही है, वो तो अपने राजनीतिक हित को साधने में लगे हुए। सत्ता पक्ष के मातवर रावत उपाध्यक्ष राज्य सहकारी संघ ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पूर्व विधायक अपने कार्यकाल में सिवाय खड़ंजा सीसी के अलावा कोई काम नहीं कर पाए, जबकि भाजपा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना से 1 लाख व 3 लाख का ऋण बिना ब्याज का दे रही है। इस प्रकार भाजपा ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जिससे पूर्व विधायक को बौखलाहट है। उपाध्यक्ष जी, एनएनआई कवरेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का सवाल हमारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रदेश में तक आपके क्षेत्र की हम बात करें, आपके क्षेत्र में तक कितने लोगों को जो है कि लाभ मिला है और विभागों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, जबकि विपक्ष पूर्व विधायक गणेश गोदियाल का कहना है कि भाजपा इस योजना के नाम पर ठगने का कार्य कर रही है और अपने क्षेत्र को ही रेवड़ियां बांट रही है। अभी आपने जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में अभी मैं कह रहा हूँ कि 19-20 तारीख को मैं अभी तक 4 बैठक करके खुद ही मैं सरकार की तरफ से दायित्वधारी सरकार ने लगाए हैं अपने क्षेत्र में। तो मैं भी पैठणी, तरपाली सैण, मोजना महादेव और पल्ली सैणों और चौली में बैठक करके आया हूँ। तो जबकि मैंने बेरोजगारों के लिए 10,000 आदमी को प्रत्येक जगह चेक मार के मैं खुद आया हूँ और जो लोग स्वरोजगार करना चाह रहे हैं वो स्वरोजगार के फॉर्म भर रहे हैं। अभी मैंने जाकर के जितने मेरे साथ में अधिकारी, उसमें 5 विभाग में 7 अधिकारी थे, अब उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग और बैंक,
5 विभाग को निर्देशित किया गया है कि जितने हमारे कास्ट का प्रवासी लोग हैं अपने लोन के लिए योजना अप्लाई कर रहे हैं उनको लोन दें, जो योजना वो लगा रहे हैं उनको फॉर्म बांटे गए हैं। अगर हमारे विपक्ष के विधायक जी कह रहे हैं कि ये सब छलावा है तो हो सकता है उनके आंखों में पट्टी बनी होंगी। जो चेक मैं खुद बांट के हूँ, मैं चेक लोगों को बांट के आया हूँ, कम से कम जो है मैंने 4 जगह मैंने मीटिंग की। उसके बाद बीच में जो है अपने माननीय मंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है, अपने अभी सब लोग हम जो है थोड़ा संक्रमित काल में जो है इसमें अपने आप को सब में हमको जो है रोक लगी कि हम तब तक जो है मीटिंग हमारी जो हो रही थी अभी हमने कुछ दिन रोक लगी है। लेकिन पूर्व विधायक जी को पूछे कि आपने अपने कार्यकाल में कितने कास्टर को आज तक मदद बांटी है, कितने कास्टर को आपने बांटा है? वो बोले छलाव हो रहा है। तो वो उनको बोला जरा अपने आंखों का पट्टी वो निकाल दें और अपने समिति में जाएं, बैंकों में जाएं, कितने लोगों को लोन मिला अभी तक। और हमने जितने विभाग हमारे पास साथ में चल रहे थे, जितने विभागों को हमने साथ निर्देशित किया गया है कि जो फॉर्म जैसे पहले अप्लाई, क्योंकि लोगों को अप्लाई तो जरूर करना पड़ेगा, समितियों में लोन के लिए भी अपने फाइल तैयार करनी पड़ेगी। सरकार ने 1 लाख का लोन बिना ब्याज के उसको 3 लाख तक बिना ब्याज कर दिया, सुमो के रूप में 5 लाख का भी है। और हमने एक बहुत बड़ी योजना सरकार की चल रही है जो विरेडा से जो हम सौर ऊर्जा जो लगा रहे हैं, 10 लाख की स्कीम एक अलग है। इसके लिए भी एक पेपर तैयार करने पड़ेंगे जिसमें कि सरकार 10 लाख में से 3 लाख को सब्सिडी दे रही है, 7 लाख जो मिलेंगे लोन वो भी जो काश्तकार लगाएगा वो लोन मिलेगा। और 25 साल के लिए उस काश्तकार के जो है बिजली विभाग से हमारा जो है कंसर्न हो जाएगा, 25 साल तक बिजली बिजली विभाग लेगा। इसलिए अनेकों योजनाएं सरकार की तरफ से हैं। अपने प्रवासी भाइयों को हो कि अगर विपक्ष से छलावे ना है, लेकिन अपने एप्लीकेशन तैयार करें, अपनी फाइल तैयार करें और फाइल तैयार करने के बाद जो है वो अपने कागजात पूरे करने पड़ेंगे। और आपने जितने लोग अभी काश्तकार लोग हैं अपने घर में मुर्गी पालन कर रहे हैं, चाहे भेड़ पालन कर रहे हैं, चाहे वो अपने उद्यानीकरण कर रहे हैं, उनके लिए जो है हमने फॉर्म वितरित कर दें। विभागों को निर्देशित किया गया है कि आप जो काश्तकार आप पास आते हैं उनके लिए आप जो है पूरी मदद करें। जी, लेकिन उपाध्यक्ष जी आप कह रहे हैं कि हम लगातार बेरोजगार को जो है स्वरोजगार देने का हम काम कर रहे हैं, हमने चेक वितरित करे, लेकिन उधर बेरोजगार का कहना है कि ये योजना महज छलावा है। और हम जब इस योजना को लेकर लाभ लेने को लेकर हम समितियों के चक्कर काट रहे तो वहाँ से हमें साफ जवाब कहा जा रहा है कि हमें जो है कि ये हमारा जो है कि ब्याज नहीं दिया जा रहा है और जिससे हमें बैरिंग वापस घर लौटना पड़ रहा है। नहीं, अगर ये बातें वो कह रहे हैं कि बातें अगर हो सके तो आई होंगी तो उनको मेरा निवेदन है कि उन समितियों का नाम हमको दें। अगर वो समिति में जाकर के, क्योंकि समिति का सदस्य जरूर बनना है, लेकिन उसके लिए जो है उनके पेपर जरूर तैयार करने पड़ेंगे। हो सकता है कहीं पर जो है किसी काश्तकार के पास जो है पेपर तैयार करने की क्षमता न रहो, इसे सरकार ने उनके लिए भी किया। पहले जो है हमने 3 लाख का लोन जो है उसके लिए किसान होना जरूरी था, वो किसान के जो हमने कागज लगाना जरूरी थे, लेकिन सरकार ने अपने प्रवासी भाई को जो बेरोजगार होने के नाते 1,60,000 का लोन तो ये किया है कि उसमें कोई भी आपने किसी कागज उसकी जमीन का कागज नहीं चाहिए। इसमें 1,60,000 में आप जो है लोन तैयार करें, उसमें अपने भेड़ पालन करें, अपने 1 लाख में अपने पॉली हाउस लगाएं। जैसे पॉली हाउस की स्कीम जो है 1,21,000 की स्कीम है, लेकिन सरकार जो 1,09,000 में खुद दे रही है, केवल काश्तकार को 12,000 देने हैं। और उसी प्रकार जो है एक बहुत बड़ी स्कीम थी उसकी जैसे उद्यानीकरण की, अगर एक 12 लाख की स्कीम है उसमें सरकार 9 लाख दे रही है, उनकी निधन को जो है 2.5 लाख दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी स्कीम है 3-3 लाख की स्कीम भी हमने तैयार करके हैं जो कि बिना कोई भी मददगार केवल 10,000 रुपये उसको खर्च करने हैं और कहेंगे मैं 10%, 90% जो हम खर्च कर रहे हैं। इसके बाद अगली स्कीम जो है राज्य विकास अभिक्रम से भी जो है तैयार हो रहे हैं। अभी नया गठन हुआ है और दिसंबर के बाद जनवरी में इससे भी हम अपने जो है समितियां तैयार हो गई हैं और इसके बाद हम ऋण बांटना शुरू करेंगे। जो हमने सहकारिता विभाग की तरफ राज्य अभिकरण जो हमने स्थापना की थलीसर में, उससे भी हम जो लोगों को जो है मदद करेंगे, समिति को मदद करेंगे। अभी जो विपक्ष को बातें विपक्ष को बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तो है नहीं। अब सरकार का काम हो रहा है इसलिए उनको जो है लग रहा है कि काम हो रहा है, इसलिए वो कुछ ना कुछ जो है बहाना बना के लोगों को भरगा रहे हूँ। जी, उपाध्यक्ष जी विपक्ष का कहना जो है कि ये जो योजना ये पहले से ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से योजना संचालित हो रही है। भाजपा महज जो है इस योजना के नाम पर केवल अपने पेट को थपथपाने का काम कर रही है, जनता को गुमराह कर रही है। हाँ, उनको कहो तुम्हारी योजना कौन सी पुरानी साथ तुमने 1 लाख और 3 लाख का योजना कभी उस सरकार ने कभी देखोगे बिना ब्याज की अगर कोई योजना पहले चल रही है। एक उदाहरण दे दे माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी हमको एक उदाहरण दे दे कि मैंने जो है बिना ब्याज के हमारी सरकार ने किसी को भी जो है 1 लाख और 3 लाख लोन दिया, तो मैं इसको सच मानूंगा है। लेकिन अगर वो कह रहे जैसे
कभी अधिकरण में बात कर रहे थे वो, अरे कभी तुमने सोचा था कभी, लेकिन सोच के तुम जो काम तुम्हारे दिल में रहेगा तुम कर नहीं पाए। हमने सहकारिता विभाग से मंत्री जी हमारे सहकारिता मंत्री बने, अपने सहकारिता विभाग जो है अपनी राष्ट्र विकास अभिकरण की भी स्थापना कर दी है और अपनी जो है 1 लाख और 3 लाख की योजना जो है बिना ब्याज की चल रही है। उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट भी 10 लाख की भी स्कीम है। लेकिन हमारे भाइयों को लग रहा होगा, थोड़े अपने प्रवासी भाई हमारे क्षेत्र में लोग पिछड़े लोग हैं, हमारे प्रवासी भाइयों को ये लग रहा होगा कि तुरंत काम हो जाना चाहिए, लेकिन भाई उसके लिए सरकारी योजना होती है, सरकारी योजना के लिए कागजात पूरे करने हैं, अपने तैयार करने पड़ते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपको कि आखिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक है, आप कह रहे, स्वागत है आपका, आप कह रहे कि हम जो है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत या सहकारिता के माध्यम से जो भी क्यों हम जो है कि बेरोजगार को स्वरोजगार दे रहे हैं, लेकिन सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लेकिन ये योजना आखिर कब तक धरातल में उतरेगी? देखो योजना तो उतरनी शुरू हो गई है। मैं आपको ये से माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, योजना शुरू हो गई है। योजना जिन लोगों ने अपने लोन ले लिया है, आप देखें, जो मैं कह रहा हूँ, मैं जीता जागता उदाहरण में हूँ, मैं 40 चेक बांध के मैं आया हूँ, मैं 4 जगह मीटिंग में, उसके बाद जब मीटिंग हमारे सब सब जगह जाएंगे तो सब लोग तैयार हैं, उनको मीटिंग तैयार, उनको जो है टैक्स बांटे वितरित किए जाएंगे। और जो हम लेट भी कर रहे हैं तभी लोग वहाँ से लोन भी ले रहे हैं और बाकी जो कास्ट जो काम करने वाले अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये तुरंत जो है इसमें समय ज्यादा नहीं लगेगा, समय हो रहा है, शुरू हो जाएगी। लेकिन लोन का स्वरोजगार से दूर से कोई वास्तव नहीं उपाध्यक्ष जी। नहीं, बिना स्वरोजगार का मतलब क्या? तो स्वरोजगार का मतलब ये था, स्वरोजगार देने बाकी बंदे देखो, बाकी सरकार ने सर्वप्रथम तो क्या किया, जो प्रवासी भाई घर में आए हैं जिनके जॉब कार्ड बने थे, मनरेगा में सबसे पहले शुरुआत करने के लिए तो मनरेगा कार्ड बने गए और उसके लिए सबसे पहले स्वरोजगार के क्या किया गया कि गांव में जो है फ्री राशन, पहले जो प्रवासी आए थे फ्री राशन जो है हमने उनके लिए पहले राशन कार्ड घर में नहीं थे, उनका कहा ये योजना थी, उनको बिना कार्ड के भी राशन मिलेगा और उनको मनरेगा में भी उनको काम किया कर दिया। सबसे पहले तो स्कीम वो थी। उसके बाद दूसरी रोजगार योजना के लिए भाई योजना यही है, जब कोई बाकी रोजगार भाई गाँव में कौन सा ऐसा रोजगार होता है जो कि बिना पैसे के, बिना उसके जो गाँव में रोजगार करें, कुछ अगर पैसे देने पड़ेंगे तभी तो रोजगार होगा। पैसे देकर नगद पैसे तो कहीं सरकारी पैसे मिलता नहीं है, योजना ही बनानी पड़ती है, योजना के लिए काम करने पड़ते हैं। वो हमारे जो है प्रवासी भाई योजनाएं तैयार करें, योजनाओं के साथ में उनको काम मिलेगा। तो अपने जो है पूर्व विधायक जी, पूर्व सरकार ने क्या किया सब देख रहे हैं। तब तो आज सीमेंट के देश में 0 पे आ गई है वो सरकार। वो पिछले सरकार का, कांग्रेस सरकार के लोग नाम भी आज लेते नहीं है और वो सीरियस लेते नहीं है, वो गाँव में खबर ग्रुप करते हैं, बाकी उनकी योजना कुछ होती नहीं है, इसलिए जो है उनकी बात ज्यादा सीरियस हम लेते नहीं है। पूर्व विधायक जी जो कहते हैं उनकी बात हम सीरियस लेते ही नहीं है। हमारे संवाददाता पार्वत रावत ने खंड विकास अधिकारी थलीसैंण सुरेंद्र सिंह नेगी से इस बारे में बातचीत की। लगभग जो है 40-45 लाभार्थियों उसके द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आवेदन किया गया है और ये डेयरी पालन से संबंधित, कुक्कुट पालन से संबंधित और ये क्या कहते हैं उनको पॉली हाउस से सब्जी उत्पादन से संबंधित इन योजनाओं पे कार्य चल रहा है।